Good evening, this side Pooja Gupta and you are watching my channel. तो this is the forest guard practice session जो आपके लिए एक बहुत important based on paper pattern है। तो इस क्लास को मत छोड़ना, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एज ऑलवेज हर सेशन में कह रही हूँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आज आपका 5 से 6 का सेशन है ये, तो इसको शेयर भी जितना कर सकते हो कीजिए। आपको कैसा लगता है ये सेशन होना चाहिए? आपकी रिकमेंडेशंस की मैं वेट कर रही हूँ। आप रिकमेंडेशंस चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे है, एक सेकेंड। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक? इसमें से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? ऑर्गेनिक मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स की बनी होती है, तो इसमें से कौन सी है? मार्बल, कोल, ग्रेनाइट या स्लेट? स्लेट और मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, तो ये नहीं है। ग्रेनाइट ये इग्निशियस रॉक्स है, अग्नेय चट्टान है। तो ये अग्नेय चट्टान का मतलब क्या होता है? फायर। मेन रॉक कौन सी होती है? अग्नेय चट्टान, फिर आती है अवसादी और उसके बाद आती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आंसर इज कोल। इसका सही आंसर क्या आएगा? कोल। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मेडगास्कर, न्यूजीनिया, आपका आइसलैंड या फिर आपका, एक सेकेंड, आइसलैंड या फिर आपका ग्रीनलैंड। देखिए सबसे बड़ा आइलैंड जो है आपका वो क्या है? अगर हम मेडगास्कर की बात करें तो मेडगास्कर की कैपिटल क्या है? अंटानर्वियो, अंटानेवरिनो, ठीक है। न्यू गिनिया की कैपिटल क्या है? न्यू गिनिया की कैपिटल है पोर्ट मोरेबे, ठीक है, तो ये है। आइसलैंड को लैंड ऑफ फायर एंड आइस भी बोलते हैं, फायर एंड आइस, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं और वोल्केनोस भी हैं। तो ये नहीं है। इसकी जो कैपिटल है दैट इज रे, इसके स्पेलिंग्स लिखवाते हैं, राय रेगैविक, ठीक है। तो आंसर इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को कुलवात मीनात भी बोला जाता है। इसका नाम क्या है? कुलवात मीनात, ठीक है, ये भी याद रखना। तो ग्रीनलैंड। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? मॉनसून एरियाज, इसको हम ट्रॉपिकल डेसिडियस भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल डेसिडियस इसलिए बोलते हैं कि ये थोड़े टाइम के लिए अपने पत्ते गिराते हैं और फिर से ब्लूम हो जाते हैं। तो ये नहीं है। मेडिटेरियन, मेडिटेरियन नहीं है ये, इसको हम बोलते हैं सी मैशियो, ठीक है, और मार्किस, ये फॉरेस्ट होते हैं। जैसे इसमें चैपरल आपका साउथ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, आपका केप फ्लोरा साउथ अफ्रीका और आपका मैलिटी ये साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ये 3 तरह के फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। डेजर्टेड रीजन जहाँ पे आपका ग्रेट सैंड होती है, तो ये नहीं है। इक्वेट, तो मॉनसून जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? इक्वेटर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल डेज इक्वल नाइट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख देना आपको सेशन कैसा लग रहा है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस जो होती है वो मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आप अपनी सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस सेशंस को देखोगे तो मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, द भवानी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय, ये आपका हिस्ट्री का सेशन है। तो भवानी किंगडम किसके द्वारा फाउंड किया जाता है? तो भवानी किंगडम जो है, अहमद शाह नहीं, महमूद गवन नहीं, फिरोज शाह भवानी या फिर आपका अलाउद्दीन हसन एंड गंगू ने किया था। तो ये आएगा आपका फिरोज शाह भवानी नहीं था, ठीक है। हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन को? तो वैष्णव जन किसने लिखा? चुन्नीलाल नहीं, धर्मक लाल नहीं, प्रेमानंद नहीं। आंसर इज नारसी मेहता। किसने लिखा है? नारसी मेहता। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थी? देखिए ये फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी, ठीक है, तो ये नहीं है। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो ये नहीं है। अरुणा असफ अली जिसने जो है फर्स्ट टाइम फ्लैग को अनफर्ल्ड किया था गोपलिया टैंक से, ठीक है। जब आपका क्विट इंडिया मूवमेंट चला था तो पहली बार जो झंडे को फहराया था वो किसने फहराया था? ग्वालियर टैंक से अरुणा असफ अली ने। आंसर इज एनी बेसेंट। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है 1917 में,
और इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट भी चलाई थी, तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ, इज नॉट अ कॉज ऑफ आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का कौन सा कॉज नहीं है? देखिए, फॉरेस्ट फायर्स होता है, डिफॉरेस्टेशन, मल्टीपल रिवर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, डिफॉरेस्टेशन अर्थक्वेक से भी होता है, क्योंकि जब आपके अर्थक्वेक आएंगे तो प्लांट्स गिरेंगे और उससे भी होता है। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। करीबा डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? करीबा डैम कहाँ पे है? ऑरेंज। तो ये जो ऑरेंज रिवर है इसको आप बोलते हो साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। लिम्पोपो, इसको मोजाम्बिक में है, ये मोजाम्बिक, ठीक है। इसको क्रोकोडाइल रिवर भी कहते हैं भाई, क्रोकोडाइल रिवर, ये याद कर लीजिए, लिम्पोपो, ठीक है। नाइल लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इजिप्ट में है, लाइफलाइन ऑफ, ठीक है। आंसर इज ज़ैम्बेजी। ज़ैम्बेजी जो है इसको जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में जो नदी बहती है उसको बोलते हैं करीबा डैम, ठीक है। जाम्बेजी नदी पे बना है, जो कि किसके बीच में? जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। तो नाइल याद रखना, इजिप्ट। लिम्पोपो को क्रोकोडाइल रिवर भी कहते हैं, ये साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये याद रखना आपका जो इसको आप यही याद कर सकते हो कि ये आपकी क्या है, ठीक है। द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड एज, क्वीन ऑफ हिमालयाज किसको? देखिए, नंदा देवी इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक। केटू, केटू को बोलते हैं कराकोरम, जो कि हिंदुकुश पर्वत से होता है, और ये जो है इसको गॉडविन अस्टिन भी बोलते हैं, तो ये नहीं है। धोलागिरी, धोलागिरी जो है ये नेपाल में है, तो ये नहीं है। क्वीन ऑफ हिमालयाज मैं बताती हूँ कौन सा है इसको, आप वैसे तो ये दार्जिलिंग है, ये क्या है आपका? दार्जिलिंग, बट लाइज बिटवीन द एरियाज ऑफ कंचनजंगा, तो हम इधर यहाँ पे राइट आंसर करेंगे कंचनजंगा, क्वीन ऑफ हिमालयस। केटू नहीं करेंगे, धौलाधारी नहीं, क्योंकि दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिमालयस, और दार्जिलिंग किस एरिया के आसपास पड़ता है? कंचनजंगा। तो ये कंचनजंगा की रेंज है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ हिमालयस। एंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा, ये नहीं है। कराकोरम के साथ वेस्ट मत करना अपना टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका हिमाचल जीके। तो आपको यहाँ तक सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपका फीडबैक होगा तभी जाकर जो है मैं अपनी तरफ से हर कोशिश कर सकूंगी आपकी तैयारी करवाने की। गामगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? गामगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है? चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर। तो देखिए, किन्नौर में जो है आपकी रुप्पी बाबा, ठीक है, तो ये नहीं है। कांगड़ा, कांगड़ा में अगर आप बोलो ना तो यहाँ पे एक गोपाल नेशनल पार्क है, नेचुरल पार्क, ठीक है, तो ये नहीं। कुल्लू, कांगड़ा में नहीं, कुल्लू में कायस, खोखन और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है? कुल्लू में है। इंद्र किला नेशनल पार्क कहाँ पे है? कुल्लू में है। तो ये याद रखना, ये सारे पूछे जाते हैं। आंसर इज चंबा। आंसर क्या है? चंबा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एप्पल इज नोन बाय द रॉयल? कौन सी स्टेट पे एप्पल रॉयल है? यूपी, दैट इज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। उत्तराखंड नहीं। J&K is famous for करेवा, करेवा is called as saffron, ठीक है। तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। एप्पल स्टेट किसको बोलते हैं? शिमला, यानी आपका शिमला, जिसने कोटगढ़ में किसने लगाए थे? सत्यानंद स्टॉक्स ने। बुद्धिल हाइड्रो प्रोजेक्ट इज एन, बुद्धिल हाइड्रो प्रोजेक्ट किस पे है? तो देखिए, ब्यास, ब्यास पे है आपका लारजी, एलन दुर्गम, सेंच, पार्वती सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। चिनाब, चिनाब पे है आपका थिरोट। नदियां तो आपको पता है असिकिनी, अरिजुकिया, विपाशा तांडी में मिलती हैं, ये ब्यास कुंड से निकलती है, ये आपकी बारालाचा से। ये राकस ताजे, सतलुज पे जो है भाखड़ा नंगल, करछम वांगटू, भाभा प्रोजेक्ट, ये सारे जो है सतलुज पे बने। आंसर इज रावी।
जिसको पुरुषनी, इरावती, खेड़ी से जो है ये बाहर होती है। HRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? HRTC किस वर्ष अस्तित्व में आता है? 71। 1971 में आपके गवर्नर और स्टेटहुड डे बना था, ठीक है, तो ये नहीं है। 1974 में आपका HRTC एग्जिस्टेंस में आया। 1977 में आपकी नॉन गवर्नमेंट बनी थी, तो 1982 नहीं, तो आंसर इज आपका 1987। 74, व्हाट आई एम डूइंग, 1977 में तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लीस्ट रोड डेंसिटी इन द स्टेट? सबसे कम घनत्व वाली जो डेंसिटी है वो कहाँ पे है? देखिए कुल्लू, कुल्लू नहीं है, वैली ऑफ गॉड्स। चंबा जो है दैट इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ दिस हिमाचल। लाहौल स्पीति जो कि लार्जेस्ट एरिया इन टर्म्स, और लार्जेस्ट एरिया जो है इसका है। सबसे कम रोड डेंसिटी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा आपकी जो रोड डेंसिटी है वो कहाँ पे है? तो अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी जो है आपकी कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है आपको कौन सी जगह है ये रोड डेंसिटी वाली? सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी जो होती है ये कहाँ पे है आपकी? कांगड़ा में, ठीक है। रोड लेंथ कांगड़ा में है, याद रखना। रोड लेंथ, सबसे लंबी रोड लेंथ कहाँ पे है? कांगड़ा में है। और अगर हम बात करें आपकी डेंसिटी तो वो हमीरपुर में है, रोड डेंसिटी, ठीक है। रोड डेंसिटी जो है आपकी कहाँ पे है? हमीरपुर में है। रोड डेंसिटी हमीरपुर में है। रोड लेंथ सबसे ज़्यादा जो है वो कांगड़ा में है। सबसे कम रोड लेंथ कहाँ की है? किन्नौर की है, तो ये भी याद रखना। सबसे कम कहाँ की है? किन्नौर की है, तो ये भी याद रखियो। शिमला अर्बन पॉपुलेशन के लिए सबसे बड़ा है, ठीक है, तो शिमला नहीं है। ट्यून फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? फिर से बता रही हूँ, सबसे लीस्ट रोड डेंसिटी जो है लाहौल स्पीति में, सबसे ज़्यादा हमीरपुर में, सबसे लंबी रोड लेंथ कहाँ पे है? कांगड़ा में, और सबसे कम है किन्नौर में। शिमला में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। ट्यून फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ट्यून धार भी बोल सकते हो। मंडी की हाईएस्ट पीक है आपकी नारगू। बिलासपुर की जो है या हमीरपुर की आवा देवी, ठीक है। महल मोरियो यहाँ पे है। ऊना चिंतमस्तिका टेम्पल है यहाँ पे, तो ऊना जो है यहाँ पे नहीं है। इसमें जो है आप इसको ये याद कर सकते हो, यहाँ पे जो है कौन सा? चिंतमस्तिका धार जो है, चिंतपूर्णी धार कहाँ पे पड़ती है? ऊना में। तो बिलासपुर में है ये आपका ट्यून धार, ये पीछे पेपर में आया भी था। बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बिजली महादेव टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? सिरमौर, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर। बिलासपुर पे नैना देवी टेम्पल, ठीक है। तो ये किसने बनाया था? बीरचंद ने बनाया था। दीपचंद ने, जो बिलासपुर को बनाने वाले थे दीपचंद, और इन्होंने बनाया था ढोलरा महल, ठीक है, तो ये नहीं है। कुल्लू में बिजली महादेव जो है कुल्लू में, और हाल ही में जो है पिछले महीने यहाँ पे बहुत जोर से बिजली गिरी है। कहते हैं कि जब यहाँ पे बिजली गिरती है तो शिवलिंग टूटता है और फिर उसको रिपेयर किया जाता है। पंडित वगैरह जो हैं वो दही वगैरह से इसको रिपेयर करते हैं। सोलन में जटोली टेम्पल सबसे ऊंचा टेम्पल है ये, तो सोलन नहीं है। शूलिनी टेम्पल। सिरमौर जो है दैट इज फेमस फॉर बाला सुंदरी। रेणुका मंदिर, रेणुका फेस्टिवल भी मनाया जाता है, तो आंसर सिरमौर नहीं है। गुरु घंटाल मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट? गुरु घंटाल मोनेस्ट्री कहाँ पे है? सिरमौर में नहीं है, मंडी में नहीं है। मंडी में पंचवक्र, आपका भूतनाथ टेम्पल, माधवराव की जलेब। सिरमौर में आपका क्या कह सकते हो? मोती महल, शीश महल, रेणुका मंदिर, आपका जो बाला सुंदरी मंदिर, तो ये सारे हैं। आंसर इज लाहौल स्पीति। गुरु घंटाल कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट, अब आता है आपका हिंदी का सेशन। रंग चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रभावित होना, इसको मेरा रंग चढ़ गया। बहकना, प्रभाव जमाना या प्रभाव पड़ना। प्रभावित होना नहीं होगा, रंग चढ़ना मतलब प्रभाव पड़ना, ठीक है। निबंध में उपसर्ग क्या होगा? निब, बंध, अंध। उपसर्ग होते हैं जो पहले लगते हैं,
तो ये आएगा नी। आप टेक्स्ट पे मत जाओ। रजत, रजत में प्रत्यय क्या होता है? अथ, रजत, तो ये क्या आएगा आपका? त प्रत्यय। देश का विशेषण क्या होगा? देशज नहीं, देशवासी नहीं, आंसर इज या तो देशी या फिर देशीय। ठीक है, ये भी होता है। सप्ताह में समास कौन सा है? सप्ताह, तो देखिए अगर देखा जाए तो सप्ताह जो होता है पर्टिकुलरली जहां पे काउंट आ जाए, जहां पे काउंट आए तो वहां पे आपके नंबर्स काउंट हो रहे। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। तो यहाँ पे ना तो तत्पुरुष आना चाहिए, ना द्वंद, ना बहुब्री, अव्ययी भाव को नहीं, यहाँ पे आएगा द्विगु समास। ये क्या है आपका? द्विगु समास। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं, तो आप इसको अव्ययी भाव कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो या फिर तत्पुरुष कर सकते हो, बट एक्चुअल इज द्विगु समास। यहाँ पे ऑप्शन गलत दी गई है। रात का बहुवचन क्या है? रात्रि। रात यानी बहुत सारी रातें, तो आंसर इज रातें। दास का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग दास तो नहीं होगा, दासी भी नहीं होगा, दासियां भी नहीं होगा, आंसर इज दासी। गायन की सद्धि विच्छेद क्या होगा? गा, ये प्लस अन, गयन, तो ये क्या हो गया आपका? गायन। ठीक है, नया का तत्सम क्या होता है? नयापन, तत्सम, नव, नवीन, नवीन या नयापन, तो आंसर इज नव। ठीक है, अर्थ का पर्यायवाची क्या होता है? दर्प नहीं, चैतन्य नहीं, आपका कुटी नहीं, आंसर इज द्रव्य। आंसर इज द्रव्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक हिंदी का सेशन आपका क्लियर। नेक्स्ट आता है इंग्लिश का सेशन। आपने इसमें स्पेलिंग्स बताने हैं। प्रोप्राइटर के स्पेलिंग, तो प्रोप्राइटर ए जो है वो गलत है। ठीक है, प्रोप्राइटर के स्पेलिंग क्या होते हैं? प्रोप्राइटर के स्पेलिंग आप बताइए। तो ये होते हैं PORPRIETOR, प्रोप्राइटर। मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस के स्पेलिंग क्या होंगे? ये। ठीक है, इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट के स्पेलिंग है डी। कोलैबोरेट, बी कोलैबोरेट, कोलैबोरेट, आंसर इज ए, कोलैबोरेट। ठीक है, मिससेलेनियस, मिससेलेनियस के क्या स्पेलिंग होते हैं? मिस, ठीक है, मिस सेलेनियस, तो ये क्या होंगे? मिससेलेनियस, ये या ये। अब ये सी है या ई है मुझे नहीं लग रहा, पर अगर ये सी है तो ये स्पेलिंग्स होंगे। मिससेलेनियस, तो सेलेनियस में वैसे तो ये देखिए ये गलत है, ये नहीं आएगा, ये मिससेलेनियस, इसको हम ये बोलते हैं मिससेलेनियस। ठीक है, मिस ऐसे नहीं होता, सेलेनियस नहीं होगा, इट्स मिससेलेनियस। तो ए। प्रिया इज नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ, प्रिया इज नॉट कटिंग फॉर दिस, कट थ्रू या कट आउट या कट अप। Priya is not cut in for this kind of job, cut through this, cut out for this kind of job या cut up for this kind of job, तो cut in, cut up आएगा यहाँ पे, सॉरी cut up। Let us begin let us begin by a new chapter, let us begin with the new chapter, from a, let us begin from a new chapter भी हो सकता है, with a new chapter। तो देखिए let us अगर हम बात करें let us begin with the new chapter, from a new chapter, या तो इसमें ये भी हो सकता है, on तो नहीं आएगा, तो let us begin from a new chapter या let us begin with new chapter, कि हम अपने जो, जैसे अगर लाइफ की बात करनी है let us begin with new chapter, ठीक है, या from new chapter। तो appropriate with भी आ सकता है और from भी आ सकता है, तो आप यहाँ पे let us begin from new chapter, source क्या है? नया chapter। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोर्स के बेसिस पे कीजिए, तो आप यहाँ पे सी लगा दीजिए। ठीक है, सी आएगा। द टेलीफोन डैश सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट, टेलीफोन वुड रैंग, हैड रंग, हैज रंग या वॉज रिंगिंग। टेलीफोन हैड रंग सेवरल टाइम्स, तो हैड आएगा क्योंकि बच चुका है। योर बैड हैबिट्स विल ब्रिंग अप योर ruin, bring out या bring forth your ruin, तो your bad habits will bring in your ruin, bring up your ruin,
यानी आपको खराब कर देगा। I will talk to him when he comes, he has comes, he would come या he will come। I will talk to him when he will come, when he come नहीं, when he will come। देखिए he has come नहीं आएगा, he would भी नहीं आएगा, या तो आप लगाओ I will talk to him when he comes, ठीक है, मैं उससे तब बात करूंगा जब वो आएगा, तो या I will talk to him when he will come, तो इसमें ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी डाउट होगा प्लीज क्लियर कर लेना, अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें ये चीज आएगी तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट, ये है आपका साइंस का सेशन। ईस्ट इज एन, ईस्ट क्या है? ईस्ट का वैसे साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, तो बैक्टीरिया तो नहीं है, इट्स कॉल्ड एज अ फंजाई, जो कैसे रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली बाय बडिंग। एल्गी थैलोफाइट्स होते हैं, तो ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, इसमें से सिल्वर फिश नहीं है, स्टार फिश नहीं है, आंसर इज डॉग फिश, ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज डॉग फिश। दीज आर द स्टार फिश वगैरह, दीज आर द इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, और फिश क्या होती है? वर्टिब्रेट होती है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इसमें से कौन सा इंसुलेटर है? देखिए, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मरकरी, एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर, मरकरी जो है वो टेम्परेचर को रेज करता है, ठीक है, तो टेम्परेचर तभी आएगा ना जब आपका मरकरी माउथ के अंदर है, तभी कंडक्ट करेगा, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ एक्सरेज की नहीं होती, अल्फा की नहीं होती, आपकी बीटा की नहीं होती, सबसे लीस्ट वेवलेंथ होती है गामा रेज की, बट इसकी हाई पेनिट्रेशन होती है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है? गामा की, और अल्फा की आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है और पेनिट्रेशन पावर सबसे कम, जबकि आयनाइजिंग पावर गामा की सबसे कम होती है। यहाँ तक क्लियर है? सन हीट्स द अर्थ बाय, सन जो है अर्थ को कैसे हीट करता है? देखिए ये क्वेश्चन हमने साइंस सेक्शन में किया है। कन्वेक्शन जो होता है दैट इज लिक्विड्स, कंडक्शन जो होता है दैट इज योर सॉलिड्स, तो आंसर इज रेडिएशन। आंसर क्या है? रेडिएशन। विच इज अ साइंटिफिक सिंथेटिक पॉलीमर, इसमें से सिंथेटिक पॉलीमर क्या है? ग्लाइकोजन, स्टार्च और कॉटन, दीज आर द नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, या नेचुरल पॉलीमर्स। नायलन, नायलन जो है ये फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल से मिलता है, तो नायलन इज, वैसे कोल से भी मिलता है, कोल वाटर एयर से, ठीक है। द हाइएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू किसमें होती है? वुड में कम होती है, सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन में होती है, ठीक है, उससे भी ज्यादा, अगर उसके बाद आता है एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन में नहीं है, कोल में नहीं है, जो अगर हाईएस्ट देखनी है तो नेचुरल गैस, फिर उसके बाद वुड आता है, ठीक है, नेचुरल गैस, केरोसिन, कोल, देन वुड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज सोलन क्वार्ट्ज, ये सिलिका होती है। क्रिप्टन एंड जीनोन आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो आंसर इज ड्राई आइस। क्या आएगा आपका? ड्राई आइस। सन हीट्स बाय अर्थ, एक मिनट, ये फिर से आ गया क्वेश्चन, इसको फिर से, इसको रहने देते हैं स्लाइड को, इस स्लाइड को छोड़ देते हैं, ये दोबारा आ गई है स्लाइड। चलिए अब आपका रीजनिंग सेशन करते हैं, ठीक है, वो साइंस का वो सेशन छोड़ दीजिए, वो दोबारा आ गया है। मार्केट इज टू डिमांड, फार्मिंग इज टू, मार्केट अगर डिमांड है तो फार्मिंग क्या होगी? फार्मर, मॉनसून्स, फूड ग्रेन या सप्लाई। देखिए अगर मार्केट जो है, मार्केट तभी लगेगी जब डिमांड्स होंगी, तो फार्मिंग कब होगी? जब मॉनसून्स आएंगे। फार्मिंग कब होगी? फूड ग्रेन सप्लाई नहीं होगी, फार्मर तभी ग्रो करेगा जब आपके मॉनसून्स, फार्मिंग तभी होती है, रीजन है डिमांड, मार्केट होगी तो डिमांड होगी, फार्मिंग तभी होगी, खेती तभी होगी जब बारिश होगी, तो आंसर इज मॉनसून्स। लाइफ इज टू ऑटोबायोग्राफी, विटनेसेस, अगर लाइफ हमारी ऑटोबायोग्राफी है, खुद लिखी हुई जीवनी है, तो विटनेस क्या होगी? पेपर्स, ट्रुथ, डॉक्यूमेंट्स या एक्सेप्टेंस। तो विटनेस हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारी आइडेंटिटी है। मैथमेटिक्स इज टू नंबर्स, तो हिस्ट्री क्या आएगी? पीपल, इवेंट्स, डेट्स या वॉर्स।
तो हिस्ट्री जो होती है दैट इज रिलेटेड टू द इवेंट्स। इवेंट्स कौन से? पास्ट इवेंट्स। ठीक है, तो आंसर इज हिस्ट्री। अब आपका ये रीजनिंग सेशन है, चलिए इसको देखते हैं। 343 is to 729 is to 125। आगे तो 343 एंड 729 क्या होता है? देखिए 7 का क्यूब रूट होता है 343, तो 9 का क्यूब रूट क्या होगा? 729। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। अब यहीं पे देखिए 5 का क्यूब रूट होता है 125, तो आपका कितने का जो है 5 के बाद क्या आना चाहिए? 7, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। तो 7 का क्यूब रूट होता है 343, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका 343। आंसर इज 343। 24 is to 576, 32 is to, अगर 24 जो है वो 576 है तो 32 कितना होगा? देखिए 24 का 570, तो अगर 24 का हम स्क्वायर करें तो वो आता है 576। वैसे ही 32 का स्क्वायर करें तो हमारा आएगा 1024। आंसर इज 1024। क्या है आपका? 1024। तो यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। In court, together is denoted by RQE, GRJ, CT and parole। तो अगर आपको देखिए ये द्वारा आया है, देखिए पेपर्स में से ही आपका रीजनिंग रिपीट होता है, तो ये पहले भी आया अभी। देखिए टुगेदर, टुगेदर, ठीक है, टुगेदर में आपने RQEGRJCT ये लिखा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी सीक्वेंस देखें, ये है आपका आर के बाद तो नहीं आता, इसका मतलब माइनस चल रहा है। RST -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे EF -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे आपका +1, ये सीक्वेंस चल रही है। तो पेरोल में भी क्या करोगे आप? पेरोल में आपको यही सीक्वेंस चलानी है। -1, तो -1 क्या आएगा? N +1 A+1 ABC, ठीक है। R -1, तो R का -1 क्या होता है? R का -1 आपका क्या आएगा? POPQR, तो P आ गया, P आएगा ना। अब यहाँ पे +1, तो OPQ, ठीक है। L -1, तो क्योंकि सीक्वेंस ये चल रही है तो J आएगा, क्योंकि KL +1 EFG, तो ये क्या बनना चाहिए? NSNCPQJG। तो ये देखिए NCPQJG, तो ये आंसर ये आएगा, ठीक है, यही आएगा ना आपका। तो नेक्स्ट आता है फ्रॉम 3 to 41 हाउ मेनी सच नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 9। अगर हम देखें 3 से 41 कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले तो 9 डिविजिबल है, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो डिविजिबल है वो उनका जो सम होना चाहिए वो भी 9 होना चाहिए। तो 3 6 18, 18 करो तो कितना आता है? इसका सम 9। फिर उसके बाद 3 से और क्या डिविजिबल है? 3 के टेबल पे और क्या डिविजिबल है? 3 6 18, ठीक है। 3 के बाद आपका अगर हम 3 9 27, तो 27 का सम 9, ठीक है। उसके बाद आपका 3 9 27। अगर हम देखें आपका नेक्स्ट, तो अगर हम देखें 36, 13 2 13 3 39, 13 2 कितने होते हैं? 36, तो ये क्या आएगा आपका? 639। तो कितने नंबर्स होंगे? 9 8 27 और 36, क्योंकि 4 नंबर्स हैं तो इन सब का सम क्या आता है? 9। तो ये क्या आएगा? 9 18 आ गया, ठीक है, फिर आ गया 27 और एक 36 नंबर। इन 3 4 नंबर्स में से आप देख लीजिए 1 से काउंट, पहले आपको सिंपल तरीका है 1 से 41 तक नंबर्स लिखिए। उसमें सबसे पहला 3 आपने देखना है इन 41 नंबर्स में कौन कौन सा डिविजिबल है। एक 9 डिविजिबल होगा,
और आपने ये भी देखना है कि उन दोनों का सम 8, तो 18 का सम 9, फिर 27 का सम 9, 36 का सम जो होता है वो 9। और भी डिविजिबल होंगे, लेकिन वो नंबर्स ढूंढने जो 3 से तो डिविजिबल हो रहे हैं, लेकिन उन जो नंबर्स डिविजिबल हो रहे हैं उन दोनों का जो नंबर है वो कैलकुलेट करके सम कितना आना चाहिए, 9। ठीक है। विजय इज पोजीशन इज 14 फ्रॉम द अपवर्ड्स। इन द क्लास 43 स्टूडेंट्स हैं। 43 स्टूडेंट्स में ऊपर से उसका नंबर है 14। ठीक है। तो 14 में से 3 गए, कितने रह गए? 3 में से 14 चले गए, 13 में से 4 चले गए, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 हो गया। 4 में से यहाँ से 3 बोरो किया था, 3 में से 1 ये 29। अब यहाँ से 41 फ्रॉम अपवर्ड इन द क्लास, व्हाट विल बी द पोजीशन फ्रॉम। अब विजय का तो ये 29 नंबर है, लेकिन विजय उस रो में है, तो यहाँ पे एक +1 रेशो भी लगेगी, तो टोटल क्या आएगा, ये होता है n-1 + 1, तो ये रेशो बनी, तो आंसर इज 30th। आंसर क्या आएगा आपका 30th। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप कि आपको प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे, आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बट अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है तो स्टूडेंट्स जितना हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ये एक आपका काम है, लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, ऐसे प्रैक्टिस सेशंस आपको और चाहिए, तो प्लीज सेशंस को लाइक कीजिए, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वहां तक पहुंचाइए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बस इतना ही कहूंगी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड इवनिंग। 6 बजे का 7 बजे का सेशन जरूर देखना, वो है आपके MCQs, HPGK का सेशन है, लेटेस्ट क्वेश्चंस है, तो उन सेशंस को देखना मत भूलना। फिर उसके बाद आपका 8 बजे का सेशन है जो कि आपके 1-लाइनर्स है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। पहले तो आप 7 बजे के सेशन में मिले, फिर आप 8 बजे, बट ये है आपके रिकॉर्डेड लाइव सेशंस में। अगर आप जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। भैया अगर आप नहीं देखना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो लाइक एंड शेयर, प्लीज सब्सक्राइब इट।